राधे राधे मित्रों, देखिए आज का वीडियो हमारा है श्री राधा माधव चिंतन, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से आता है। 49 नंबर इसका कोड है। काफ़ी बढ़िया ये ग्रंथ है और आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर यहाँ पे कृष्ण कन्हैया राधा मैया की यहाँ पे फ़ोटो दी गई है। मोटाई की बात करें तो देखिए कुछ इतना मोटा ये ग्रंथ है, आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं इस ग्रंथ के अंदर क्या खास हमें मिलता है। तो सबसे पहले देखिए आपको इस ग्रंथ के बारे में मैं बताऊं। यहाँ देखिए हार्ड बाइंडिंग के साथ आता है। ग्रंथकार हैं हनुमान प्रसाद पौधार जी। तो पहला पृष्ठ यहाँ पे खुल रहा है, वह है सफ़ेद। ये इस ग्रंथ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है श्री राधा माधव चिंतन, कोड संख्या है 49। अगले पेज की तरफ चलें। यहाँ आप देख सकते हो संवत 2077 का 17वां पुनर्मुद्रण है। 1000 प्रतिलिपियाँ छपी। कुल अभी तक 72,000 प्रतिलिपियाँ इस वाले ग्रंथ की छप चुकी हैं। मूल्य की बात करें तो 120 रुपये इस वाले ग्रंथ का मूल्य है। इधर पेज की तरफ चलें तो देखिए नम्र निवेदन दिया गया है। नम्र निवेदन किसने किया है वो देखते हैं अगले पेज पे। काफ़ी पेज का नम्र निवेदन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आके देखिए चिम्मन लाल गोस्वामी जी हैं, एम ए शास्त्री, इन्होंने जो है नम्र निवेदन किया है। 4-5 पेज में नम्र निवेदन आपको मिलेगा इस ग्रंथ में। उसके बाद यहाँ पे तृतीय संस्करण की भूमिका यहाँ पे दी गई है। और विषय सूची की अगर बात करें तो श्री राधा, तो राधा जी के विषय में यहाँ पे पूरे प्रसंग चलेंगे, जो कि पृष्ठ संख्या 17 से प्रारंभ होकर पृष्ठ संख्या 378 तक इस वाले ग्रंथ में जाते हैं। और सबसे पहले प्रार्थना दी गई है राधा रानी की। फिर दूसरा अध्याय आपको मिलेगा नारद कृत राधा स्तवन। श्री राधा जी कौन थी, श्री राधा जी की महिमा, श्री राधा प्रेम का स्वरूप, श्री राधा का त्यागमय एकांकी निर्मल भाव, श्री राधा भाव की एक झांकी, श्री राधा स्वरूप। इस तरह से जो है आपको पूरे राधा रानी के बारे में आपको पृष्ठ संख्या 17 से 378 तक यहाँ पे बताया जाता है, जिसमें आपको 23 अध्याय तक मिलते हैं। उसके बाद आपको देखिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रार्थना है कृष्ण भगवान जी की। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म भगवान है, यहाँ पे बताया गया है। श्री राधा के प्रति भगवान श्री कृष्ण का तत्वोपदेश यहाँ पे दिया गया है। श्री कृष्ण का स्वरूप तत्व बताया गया है। गीता और भागवत के श्री कृष्ण यहाँ पे बताए गए हैं। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में पृष्ठ संख्या 379 से प्रारंभ होकर 612 तक जो है पूरे अध्याय चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री कृष्ण चरित्र की उज्ज्वलता, ब्रज सुंदरियों के भगवान, श्री कृष्ण दर्शन की साधना, और इस तरह से जो है पूरे अध्याय यहाँ पे चलते हैं। फिर उसके बाद आपको श्री राधा माधव पूरा यहाँ पे वर्णन मिलता है, जो कि पृष्ठ संख्या 612 से 654 तक आपको मिलेगा। पहले प्रार्थना मिलती है आपको। उसके बाद जब अगले पन्ने पर चलें तो आप देखोगे यहाँ पे श्री राधा माधव जी के विषय में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें श्री राधा माधव जी की एक रूपता, श्री राधा कृष्ण का एक ही तत्व है, दिव्य युगल, युगल तत्व की एकता, इस तरह से बताया गया है। श्री राधा कृष्ण की उपासना, राधा माधव से प्रार्थना। तो इस तरह से सबसे पहले आपको राधा जी का वर्ण, फिर कृष्ण भगवान जी का, फिर राधा माधव जी का पूरे अध्याय आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको भाव राज्य तथा लीला रहस्य आपको देखने को मिलेगा, जो कि पृष्ठ संख्या 655 से 725 तक चलती है। इसमें आपको कौन कौन से अध्याय मिलते हैं एक झलक आप देखिए। भाव राज्य की विलक्षणता, भाव राज्य की महिमा, भगवान की नित्य लीला के समझने का अधिकार, भगवतार का रहस्य, माखन चोरी का रहस्य, चीरहरण रहस्य, इस तरह से आप रामलीला रहस्य, श्री कृष्ण लीला के अंध अनुकरण से हानि, इस तरह से जो है आपको अध्याय मिल रहे हैं, कि 725 नंबर पृष्ठ संख्या तक जा रहे हैं। उसके बाद प्रेम तत्व आपको देखने को मिल रहा है। प्रेमाधीन भगवान, भक्ति के विभिन्न स्वरूपों में प्रेम भक्ति का स्थान, और इस तरह से यहाँ पे आपको मिल रहे हैं अध्याय देखने के लिए इस वाले ग्रंथ में। फिर उसके बाद बात करें श्री गोपांगना, यहाँ पे लिखा गया है। तो गोपांगना का तात्पर्य यहाँ पे गोपियों से है। गोपियों में वंदना दी गई है। मोक्ष सन्यासी गोपियाँ हैं, गोपी प्रेम है, गोपी हृदय में प्रेम समुद्र, इस तरह से जो है यहाँ पे वर्णन आपको मिल जा रहा है। फिर जब अगले पृष्ठ संख्या पर चलें तो अगली पृष्ठ संख्या आपको अगले पृष्ठ कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। फिर देखिए प्रकीर्ण यहाँ पे लिखा गया है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें स्वागत की तैयारी करो, 3 मधुर प्रसंग, इस तरह से जो है इसमें प्रसंग वगैरह चल रहे हैं। फिर बात आती है परिशिष्ट की। परिशिष्ट में श्री राधा नाम और राधा उपासना सनातन है, इस तरह से बताया गया है। श्री राधा श्री कृष्ण का नित्य रूप, फिर प्रार्थना, इस तरह से जो है आपको बहुत ही सुंदर सुंदर आपको वृतांत और अध्याय आपको मिलेंगे, जो राधा जी के विषय में, श्री कृष्ण भगवान जी के विषय में, श्री राधा माधव जी के विषय में और गोपियों के विषय में बहुत ही सुंदर मनोहर जानकारी और अध्याय देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री राधा रानी जी की प्रार्थना दी गई है। उसके बाद जब अगले पृष्ठ पर चलें तो आप देख सकते हैं नारद कृत राधा स्तवन का यहाँ पे वर्ण आपको मिलता है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये पूरी कथा चलती जाती है।
फिर यहाँ पे देख सकते हैं श्री विश्वभानु नंदिनी से प्रार्थना करी गई है। ऐसा आपने विषय सूची में देखा उसी प्रकार से जो है यहाँ पे बताया जाता है। और यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आप राधा रानी के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिलता है, श्री राधा जी कौन थी। फिर जब अगले पन्ने पर चलें तो यहाँ पे जो है पूरा राधा जी के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर राधा जी की महिमा यहाँ पे बताई गई है। अगले अगर पृष्ठ संख्या पर चलें तो यहाँ पे जो है महिमा राधा जी की चल रही है। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो पेपर पे बहुत ही सुंदर आपको दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कृष्ण कन्हैया जी का काफ़ी सुंदर यहाँ पे दृश्य मिल रहा है। उसके बाद राधा मैया का यहाँ पे दृश्य है, आप देख सकते हैं, कान भर धर्यो विनोदनी रूप। तो यहाँ पे जो है राधा मैया का काफ़ी सुंदर यहाँ पे चित्र दिया गया है। इसके बाद ठीक सामने आप देख सकते हैं कृष्ण कन्हैया, राधा मैया, साथ में गोपियाँ और जो कि झूला झूल रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक झांकी दी गई है। और अगर इसके विषय में अगर आप यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा भी है, झुलावती श्यामा श्याम कुमार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, श्यामा मतलब कि राधा रानी है और श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण है। अगले पृष्ठ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप कुछ इस तरह से देखोगे तो यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण भगवान जी हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, नीचे राधा रानी हैं और साथ में जो है गोपियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए वियोग व्यथित श्री राधा का श्री कृष्ण से मिलन, पूरी कथा को बताता हुआ ये एक चित्र है, जिसमें आप समझ गए होंगे कि ये वियोग के मारे जो है श्री कृष्ण भगवान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा भगवान कन्हैया जी का कितना सुंदर यहाँ पे चित्र बनाया गया है। और यहाँ पे लिखा भी है, कोटिन काम गुलाम बहे जब कान है भानु लली बनी आई। तो इस तरह से जो है कन्हैया जी का बहुत ही सुंदर यहाँ पे चित्र मिल रहा है। फिर आप देखिए यहाँ पे राधा मैया, यहाँ पे देख सकते हैं आप श्री राधा लिखा गया है और राधा रानी का कितना सुंदर यहाँ पे देखिए मन को मोह लेने वाला दृश्य यहाँ पे मिलता है। नीचे लिखा भी है श्री राधा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वृंदावन शोभा, तो वृंदावन शोभा बताई गई है और साथ में कृष्ण कन्हैया, राधा मैया, हमारी गौ माता भी हैं, साथ में देखिए गोपियाँ भी हैं। तो इतना जो है सुंदर अद्भुत नज़ारा जो है सिर्फ वृंदावन में ही आपको मिल सकता है, संसार में और इतने दुर्लभ क्षण कहाँ आपको मिलने वाले हैं। और अगले पृष्ठ पर चलें तो देखिए एक चित्र आपको और मिलता है। यहाँ पे देखिए श्री राधा माधव जी के दर्शन हुए हैं, यानी कि राधा जी भी हैं और कृष्ण भगवान जी भी हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों के इकट्ठे दर्शन आपको मिल रहे हैं। उसके बाद पूरी जो है अध्याय आपके यहाँ पे चल रहे हैं, श्री राधा प्रेम का स्वरूप। तो अभी राधा जी के ही बारे में यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है। उसके बाद जिस हिसाब से मैंने आपको विषय सूची में बताया था, फिर कृष्ण भगवान जी के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद श्री राधा माधव जी के बारे में बताया जाएगा, फिर गोपियों के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, जब राधा जी के विषय में बताया जा रहा है तो ऊपर श्री राधा लिख के ही आता रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो है सिर्फ राधा जी का ही वर्ण है। फिर जब आप चलते हो आगे, जब राधा जी का पूरे सब अध्याय यहाँ पे हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब कृष्ण भगवान जी के विषय में बताया जाएगा तो श्री कृष्ण यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसी प्रकार जब आप कृष्ण भगवान जी के बारे में यहाँ पे देखते रहोगे तो अध्याय चलते रहेंगे, तो श्री कृष्ण जी की लीला यहाँ पे चलती रहेंगी। यहाँ पे देख सकते हो श्री कृष्ण लिख के आ रहा है। जिस हिसाब से विषय सूची थी शुरुआत में, उसी हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। फिर जब श्री कृष्ण जी के सब अध्याय हो जाएंगे, फिर श्री राधा माधव जी के विषय में बताया जाएगा, भावराज तथा लीला रहस्य के बारे में बताया जाएगा। फिर इसी तरह से प्रेम तत्व, श्री गोपांगना के बारे में यहाँ से फिर कथा स्टार्ट हो रही है। जिस प्रकार से हमने विषय सूची देखी उसी प्रकार से पूरा जो है यहाँ पे ग्रंथ आपको मिलता है। अंत में आके यहाँ पे सादा पृष्ठ मिलता है जो ग्रंथ को सुरक्षा प्रदान करता है। कुल प्रश्नों की संख्या अगर आप देखें तो 958 पृष्ठ इस वाले ग्रंथ में आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अंतिम वाला जो है पृष्ठ है और इतनी मोटी ये पूरी ग्रंथ है और ये जो है इसका सामने वाला कवर पेज है। तो मित्रों, आज के वीडियो में आपने देखा श्री राधा माधव चिंतन, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक ग्रंथ है। कोड संख्या 49 है। काफ़ी सुंदर आपको श्री राधा माधव जी के विषय में बताया गया है। पहले राधा जी के बारे में, फिर कृष्ण भगवान जी के बारे में, फिर श्री राधा माधव जी के बारे में, फिर गोपियों के बारे में बहुत ही विस्तार से इसमें बताया गया है। लेखक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। तो बहुत ही सुंदर आपको इसमें अध्याय मिलेंगे। अगर आप सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे राधे।